Where's the fun in waiting? Play Sit and Go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. देश में कोरोना वायरस के कहर के बीच लोगों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि जानलेवा संक्रमण के खिलाफ सबसे कारगर हथियार माने जाने वाली वैक्सीन की तादाद बढ़ सकती है। दरअसल ड्रग्स कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया ने स्पुतनिक लाइट वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल की भारत में इजाजत दे दी। खास बात यह है कि ये सिंगल डोज वैक्सीन है, जिसके एक डोज के बाद दूसरे डोज की जरूरत नहीं होगी, यानी इसकी एक ही डोज काफी होगी। वर्तमान में भारत में लगने वाली सभी टीकों का 2 डोज लगवाना पड़ता है। स्पुतनिक वी और स्पुतनिक लाइट में काफी अंतर है। सबसे बड़ा फर्क है डोज का। स्पुतनिक वी का टीका 2 बार लेना पड़ता है, जबकि स्पुतनिक लाइट का एक ही डोज काफी है। हालांकि दोनों के असर की बात करें तो लैंसेट की एक स्टडी के मुताबिक कोविड-19 वायरस के खिलाफ स्पुतनिक लाइट के मुकाबले स्पुतनिक वी का टीका ज्यादा कारगर है। दोनों डोज में दिए जाने वाले स्पुतनिक वी में 2 अलग अलग वेक्टर का इस्तेमाल किया गया है। कोरोना के खिलाफ स्पुतनिक वी का प्रभाव करीब 91.6% है, जबकि स्पुतनिक लाइट का प्रभाव इस वायरस पर 78.6 से 83.7% के बीच है। स्टडी में बताया गया है कि स्पुतनिक लाइट से मरीज के अस्पताल में भर्ती होने का खतरा 87.6% तक कम हो जाता है। ड्रग्स कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया से भारतीय आबादी पर स्पुतनिक लाइट वैक्सीन के ट्रायल के लिए मिली मंजूरी से कोरोना के खिलाफ मजबूती से लड़ने के लिए एक और हथियार मिलने का रास्ता साफ हो गया है। स्पुतनिक लाइट को ट्रायल की मंजूरी देने के लिए कोरोना पर बनी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने सिफारिश की थी। आपको बता दें कि सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने जुलाई में स्पुतनिक के आपात इस्तेमाल की इजाजत देने से इनकार करते हुए देश में रूसी वैक्सीन के तीसरे चरण के परीक्षण करने की जरूरत बताई थी। कमेटी ने इस पर गौर किया था कि स्पुतनिक वी में वही कंपोनेंट है जो स्पुतनिक लाइट में इस्तेमाल किया गया है। हालांकि भारतीय आबादी पर सुरक्षा और प्रतिरक्षा के आंकड़े ट्रायल के दौरान सामने आए हैं, जिसमें उसे प्रभावी बताया गया है। गौरतलब है कि भारत में स्पुतनिक वी के तीसरे चरण के ट्रायल के लिए रशियन डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट फंड ने पिछले साल डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज के साथ साझेदारी की थी। अप्रैल में स्पुतनिक वी को भारत में आपात इस्तेमाल की इजाजत मिल गई। 14 मई को रेड्डी ने हैदराबाद में सीमित तौर पर वैक्सीन का पहला टीका लगाया था और अब स्पुतनिक लाइट के तीसरे चरण के ट्रायल को इजाजत दे दी गई है, जिससे भारत के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।